Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम मैदे के अल्सर ये क्या मर्ज़ है इसके बारे में समझेंगे। तो वीवर्स, इसकी कैफ़ियत, अलामात, असबाब, इलाज सब कुछ मैंने नोट किया हुआ है, आप भी नोट कर सकते हैं ताकि वो वक्त ज़रूरत आपके काम आए। मैदे का अल्सर वीवर्स, ये दरअसल मैदे के ज़ख्म होते हैं। खाना खाने के बाद मैदे में तकरीबन आधा घंटे बाद जलन शुरू हो जाती है और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहती है, और खाने के 3 घंटे बाद दर्द या जलन हो तो ये असना अशरी में अल्सर है, और अजाबत करते वक्त जलन और खून आए तो ये कोलोन नाज़ल का अल्सर है। मर्ज़ की इब्तिदा में जलन कम होती है, लेकिन आस्ता आस्ता ये जलन इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि जैसे कोई छुरी या चाकू से आहिस्ता आहिस्ता काट रहा होता है। जब तक ग़ज़ा मैदे से नीचे नहीं उतरती जलन होती रहती है। गैस से डकारें आती रहती हैं, जी मतलाता है और कभी कह हो जाती है। मैदे में तेज़ाबी मवाद मैदे के मुंह पर बार बार लगने से सूजन पैदा कर देता है। इससे कभी तुर्श और कभी तलख झागदार मवाद मुंह में आ जाता है। इब्तिदा में ये मवाद आंतों में रुक कर फसाद करता है, जिससे अजाबत नामुकम्मल होने लगती है और फिर शिद्दत से आंतों में सोजश हो जाती है और मसूरों से खून आने लगता है, और मुसलसल बरकरार रहने से मकद के रास्ते बवासीरी खून जारी हो जाता है। मरीज़ के मसूरे स्याह और दांतों में दर्द होता है, और फिर इनके दांत स्याह या पीले यानी बेरौनक से हो जाते हैं, जिन्हें डेंटल स्पेशलिस्ट बेचारे मुख्तलिफ टूथपेस्ट और दीगर अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन किसी से कोई अफाका, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो तंग आकर कहते हैं कि ये पैदाइशी ऐसे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि खून में कसरत सुदा से दांतों का रंग स्याह और कमी खून से दांत पीले हो जाते हैं, और इन लोगों को खाने के बाद होने वाली कै इंतहाई तुर्श या इंतहाई जहरीली होती है। आँखों का सफ़ेद हिस्सा मैला कुचैला, आँखों के नीचे से हल्के, नाखून से रौनक ख़त्म, अक्सर नफाख गैस और कब्ज़ की शिकायत रहती है। सुबह उठते ही मुंह से बदबू और बुर्श करने से पीप आमीज़ खून आने लगता है। दिन भर थकावट, कम हिम्मती और सर बोझल रहता है, और कभी चक्कर भी आते हैं। मरीज़ बेशुमार अलामात वाक़या होने का जिक्र करता है। इस मरीज़ को तज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए खाना भी ज़्यादा खाता है और जल्दी जल्दी खाता है। जिस कदर खाता है उसी कदर तकलीफ़ में मुब्तला भी होता चला जाता है। नरम ग़ज़ा से आराम और सुकून होता है। बाज़ मरीज़ों को खाली पेट तकलीफ़ ज़्यादा होती है और कुछ खा लेने से सुकून होता है। जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता जाता है, मरीज़ हर चीज़ खाने से डरता है कि कहीं इसके खाने से इसे जलन ना हो जाए, इसलिए वो कम खाता है, जिससे रोज़ बरोज़ वो कमज़ोर होने लगता है। बाज़ को लूज़ मोशन लगे रहते हैं या छोटे छोटे पखाने दिन में 3-4 मरतबा, कभी दर्द, कभी मरोड़, कभी तकलीफ़, कभी जलन, कभी बिला तकलीफ़ भी आते हैं, और कभी कब्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो वीवर्स, ये थी इसकी अल्सर की कैफ़ियत और अलामात। आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसको आप एच पालोरी की इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। होटलिंग यानी कि तेज़ मिर्च मसाले जात वगैरह इस्तेमाल करना, बेकरी की मिठाइयाँ और बिस्किट वगैरह, बुने हुए गोश्त का कसरत से इस्तेमाल, तेज़ तुर्श अशिया का इस्तेमाल मसलन कोका कोला, पेप्सी, दीगर सोडा वाटर, कांजी, केचप, अचार, चटनियाँ और सिरकाजात का कसरत से इस्तेमाल, खाने के शेड्यूल में बेअतदाली, टेंशन, मैदे की मसनूआत, समोसे, पेडिस, कचौरियाँ वगैरह, तम्बाकू नोशी, शराब, पान, गुटखा वगैरह का इस्तेमाल, सिमियात का असर, चाय और कॉफ़ी का बकसरत इस्तेमाल, अंग्रेज़ी अद्वियात का आदी होना, एस्प्रिन, एंडोमेथासिन, फेनाइल, ब्यूटाजोन वगैरह वगैरह, ये इसके असबाब हैं। एलोपैथी मुआलजिन इसकी तशख़ीस के लिए आपको एंडोस्कोपी इंतहाई तकलीफ़दा टेस्ट करते हैं, जबकि मज़कूरा अलामात की रोशनी में इस टेस्ट की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। आते हैं वीवर्स इलाज की तरफ। मैदे के ऊपर वाले हिस्से में अल्सर हो तो ये उज़लाती असाबी मर्ज़ है। मैदे के नीचे वाले हिस्से में अल्सर हो तो ये उज़लाती गुद्दी होता है। असना अशरी का अल्सर हो तो ये गुद्दी उज़लाती होता है। कोलोन नाज़ल का अल्सर हो तो ये उज़लाती गुद्दी होता है। मर्ज़ के ज़माना इब्तिदा में और तज़ायत में आपने त्रियाके मैदा और सूसी, जो नज़रिया मुफ़रद की अद्वियात है, त्रियाके मैदा का नुस्खा भी आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएगा। सूसी, हल्दी, मलठी, सौंफ का, ये उसको मरकब को कहते हैं।
تو اس سے میں تریاکی میدا آپ 1000 mg کریں اور سوسی جو ہے وہ بھی 1000 mg کا کرنا ہے. تو زمانہ انتہا میں آپ نیم گرم دودھ میں گائے میں جو نیم گرم دودھ ہو گائے کا اس میں آپ شہد ملا کر لازمی دیں. تو یہ نسخہ جات نہ ہوں آپ کے پاس فرض کو نظریہ مفرزہ کے تو اس کے لیے ایک نسخہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس میں نے لکھا ہوا ہے جو نوٹ کیا ہوا ہے اس میں ملٹھی سونف ہے کشنیز ہے الائچی خرد ہے بہی دانہ ہے تبا شیر ہے. یہ تبا شیر آپ نے اصل لینی ہے. ان کو آپ نے ہم وزن یعنی کہ 3-3 گرام کی مقدار میں آپ ایک وقت میں آپ 3-3 گرام کا پہلے آپ صفو بنا لیں تو 3 گرام آپ صبح دوپہر شام آپ دے دیں. تو انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے مریض افاقہ اور بہتری محسوس ضرور کرے گا. تو بھی بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. امید ہے یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دعا میں لازمی یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.